सो हे माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आई नो आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा वेट किया है एक न्यू लव स्टोरी का। तो आप लोग का वेट होता है ख़त्म, क्योंकि मैं आ गई हूँ एक नई रोमांटिक लव स्टोरी लेके। वेल गाइस, ये एक रियल बेस्ड लव स्टोरी होने वाली है और ये उन दिनों की बात है जब प्रैंक वीडियोस अपनी पीक पे थी, जब हर किसी को शौक चढ़ा हुआ था अपना यूट्यूब चैनल बनाने का, उसे रन करने का और डिफरेंट प्रैंक वीडियोस बना के वायरल होने का। ये स्टोरी भी कुछ प्रैंक वीडियो से ही स्टार्ट हुई थी। वेल चलो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमारी मेन लीड में जो करेक्टर है उसका नाम है हीर। तो यहाँ हीर अपने रूम में बैठी अपनी डायरी लिखते हुए कुछ सोच रही होती है। हीर डायरी में लिखती है, माय नेम इज़ हीर बट आई एम नॉट वेटिंग फॉर माय रांझा। यार हर किसी को ऐसे क्यों लगता है, अगर मैं हीर हूँ तो मैं अपने रांझे का वेट कर रही हूँ। अरे यार ऐसे थोड़ी होता है यार, पता नहीं सबको ऐसे क्यों लगता है कि मैं मरे जा रही हूँ अपने रांझा के लिए। अब हर किसी को कैसे समझाऊं कि मुझे अपने रांझे का इंतज़ार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं खुद का रांझा खुद ही बन सकती हूँ। पर कैसे बोलूँ, समझ से बाहर है। वैसे मेरी लाइफ भी थोड़ी अजीब ही है ना। माँ बाप ने मेरा नाम हीर क्यों रखा होगा? शायद ये सोच के कि कभी कोई रांझा आएगा मुझे उनसे चुरा के ले जाने के लिए। कम ऑन यार, मॉम डैड भी कुछ भी करते हैं ना। मतलब उन ज़माने में हीरोइन का नाम अच्छा लगा तो अपनी बेटी को दे दिया। ये भी नहीं सोचा कि मुझे इस नाम की वजह से कितना कुछ फेस करना पड़ेगा। जब भी कोई मिलता है यही पूछता है, अरे हीर तुझे तेरा रांझा मिला या अभी भी तो वेटिंग मोड पे है? ओ कम ऑन यार, वैसे वेटिंग मोड पे तो हूँ पर रांझे के लिए नहीं, लवली के लिए। हीर इतना बोल के अपना पेन अपनी दांतों में दबाए कुछ सोचने लेते हुए मुस्कुराने लगती है। इतने में ही नीचे से उसे कुछ आवाज़ आती है, हीर हीर क्या कर रही है, लेट हो रहा है जल्दी आना। हीर कहती, हाँ माँ आ रही हूँ, बस 2 मिनट तो ठहर जाओ। हीर जल्दी से अपनी डायरी बंद करती है और उसे कबर्ड में बहुत ही एहतियात से छुपा के रखने लगती है कि कहीं किसी के हाथ न लग जाए, मानो ये डायरी नहीं उसका खजाना हो। हीर वो डायरी छुपाने के बाद अच्छे से रेडी होती है और नीचे जाती है। क्या माँ कितना शोर करते हो? उसकी माँ कहती है, तमीज़ है माँ से बात करने की? शोर मैं करती हूँ? हाँ क्यों इतना वेट कराती है, कब से डिनर रेडी है? हीर बोलती, हाँ माँ ठीक है खा लूँगी। जिस पर उसकी माँ बोलती, खा लूँगी नहीं, हमारे साथ बैठ के खाना पड़ेगा। हीर बोलती, ठीक है माँ खा रही हूँ। हीर वहीं बैठ जाती है और खाने की तरफ देखती है। क्या माँ फिर से लौकी की सब्ज़ी? आपको पता है मुझे लौकी नहीं पसंद। जिस पर उसकी माँ बोलती, पसंद नहीं है फिर भी खाना पड़ेगा। हर बार घर में तेरी पसंद का नहीं बन सकता, घर में और भी लोग पसंद रहते हैं और उनकी भी पसंद नापसंद को देखना पड़ता है। जिस पर हीर बोलती, हाँ माँ मुझे दिख रहा है किसकी पसंद की सब्ज़ी बनी है। वैसे कुछ भी कहो, हाँ दोनों ना पक्का लैला मजनू हो। अरे इतने बरस हो गए आपकी शादी को, बस भी करो, अपने प्यार पे ब्रेक लगाओ। जिस पे उसके पापा उसे कहते हैं, हीर बोलती, क्या पापा झूठ थोड़ी बोल रही हूँ, माँ आज भी आपसे इतना प्यार करती है, देखो आज भी आपकी पसंद की सब्ज़ी बनाई, बेटी का तो ख्याल ही नहीं है। जिस पे उसके पापा उसका कान खींचते हुए कहते, बहुत बोलने लगी हो, चुप करके खा लो। हीर बोलती, और कोई ऑप्शन तो है नहीं, खाना तो पड़ेगा। पर इतने में ही बाहर से एक बाइक की आवाज़ आती है। हीर बोलती, लगता ऑप्शन मिल गया। हीर तुरंत से बाहर भाग जाती है। बाहर उसका भाई था जो बाइक से उतरने ही वाला था, पर हीर झट से बाइक पे बैठ जाती है। जिस पे उसका भाई कहता है, क्या कर रही है, पागल वागल है क्या, मुझे बाइक पार्क करनी है, उतर नीचे। हीर बोलती, कोई बाइक पार्क नहीं करनी, मुझे पिज़्ज़ा खाना है, चलो। उसका भाई बोलता है, इस टाइम? हीर बोलती, भाई खाने का ना कोई टाइम नहीं होता और मुझे भूख लगी है। उसका भाई होता है, अरे डिनर में पिज़्ज़ा खाएगी तो सुबह तक तेरा पेट खराब होगा। हीर बोलती, भाई वैसे नॉर्मल लोग ना डिनर में पिज़्ज़ा वीज़ा खाते हैं, अब चलो ना, लेके जा रहे हो या नहीं? जिस पर उसके भाई बोलते हैं, नहीं मैं तो नहीं लेके जा रहा। हीर बोलती, तो ठीक है डैड अंदर बैठे हैं डिनर कर रहे हैं। जिस पर उसका भाई बोलता है, हाँ तो तू भी जाके डिनर करना। हीर बोलती, डिनर तो नहीं करूँगी पर मेरे पास एक वीडियो है जो शायद डैड को काफ़ी अच्छी लगेगी। जिस पर उसका भाई बोलता है, कैसी वीडियो? हीर बोलती, ठहरो आपके लिए यह दिखाती हूँ। हीर जल्दी से अपना मोबाइल निकालती है पॉकेट से और भाई को वीडियो दिखाती है। उसका भाई उसे घूरता कहता है, हीर की बच्ची डिलीट करी वीडियो। हीर बोलती, एक शर्ट पे। उसका भाई बोलता है, ठीक है मेरी माँ चल रहा हूँ, खिला रहा हूँ तुझे पिज़्ज़ा। और इतना बोल के बेचारा बाइक स्टार्ट करता है और हीर को पिज़्ज़ा खिलाने के लिए ले जाता है। अरे हीर थोड़ी है चुलबुली टाइप, तंग बहुत करती है सबको। एनीवे जो भी है, हीर अपने भाई के साथ जाती है, पिज़्ज़ा खाती है पर वीडियो डिलीट नहीं करती। जिस पर उसका भाई बोलता है, तूने बोला था तू वीडियो डिलीट कर देगी। हीर बोलती, कर दूंगी, शायद फिर कभी ज़रूरत पड़ जाए पिज़्ज़ा खाने की। हाँ
माँ तो वैसे भी हफ्ते में 2-3 बार लौकी की सब्ज़ी बना ही देती है ना। जिस पर उसका भाई बोलते उफ वो क्या अज़ाब है, हीर तो बहन है कि दुश्मन। हीर बोलती हूँ तो आपकी बहन पर दुश्मन भी हूँ। जिस पर उसका भाई बोलता अरे यार माँ बाप ने ना तुझे मेरे सर पे इसलिए पटका ताकि मैं सुधर जाऊँ, है ना। हीर बोलती हाँ मैं पनिशमेंट ही हूँ आपकी। जिस पर उसका भाई कहता तू कभी नहीं सुधरेगी। और फिर इतना बोल के खुद फ्रेश होने चला जाता है। यहाँ हीर देखती है उसके भाई को काफ़ी टाइम हो गया पर अभी तक वो आया नहीं। इतने में ही वेटर बिल लेके आ जाता है। मैम बिल। हीर कहती बिल मैं कहाँ से दूँ। जिस पर कहता है मैम पिज़्ज़ा आपने खाया तो बिल आपको ही देना पड़ेगा। हीर बोलती हाँ वो मेरा भाई फ्रेश होने गया है ना, आता है तो मैं पेमेंट कर देती हूँ। जिस पर कहता है मैम वो जो आदमी आपके साथ है क्या आप उसकी बात कर रहे हैं। हीर बोलती हाँ हाँ मेरा भाई बड़ा ही जेंटलमैन है वो। जिसमें कहते मैडम वो जेंटलमैन ना कब का यहाँ से जा चुका है। हीर बोलती व्हाट मुझे अकेला छोड़ के चला गया नहीं। जिस पर कहती हाँ मैम वो कब का जा चुका है और बिल अब आपको ही भरना पड़ेगा। हीर कहती भाई मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। हीर जल्दी से अपना मोबाइल निकालती है, भाई को कॉल करती है और कहती है भाई मैं लास्ट टाइम वार्निंग दे रही हूँ, हाँ अभी कभी वापस आओ बिल पे करो मुझे घर लेके जाओ वरना। उसका भाई बोलता है वरना क्या। ये बताती वरना मैं वीडियो अभी कभी डैड को शेयर कर रही हूँ। जिस पर उसका भाई बोलता है वीडियो तब शेयर करेगी ना बेटा जब तेरे मोबाइल में कोई वीडियो होगी। हीर बोलती भाई आई हेट यू। उसका भाई बोलता है एनीवे एंजॉय बेबी गर्ल और कॉल कट कर देता है। हीर बोलती भाई शिट मेरे पास कसम से पैसे नहीं हैं। हीर फिर से कॉल करती है भाई 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 प्लीज़ बचा लेना कसम से भाई गॉड मेरे पास पैसे नहीं है यार मैंने पर्स वर्स कुछ नहीं उठाया था। उसका भाई बताया तो बेटा ये तेरी प्रॉब्लम है मेरी नहीं। बाय द वे वहाँ का एक रूल है अगर पैसे ना भरो तो बर्तन धोने पड़ते हैं। वैसे बर्तन तो तू धो ही लेती है ना, चल अब वहाँ के भी धो ले रखता हूँ। और कॉल कट कर देता है। हीर वेटर को देखती है जो कि उसे ही घूर रहा था। हीर बोलती भाई किचन कहाँ है यहाँ का। जिस पे कहता है मैम शायद आपने वॉशरूम का पूछना होगा राइट। हीर बोलती नहीं आपने सही सुना किचन का ही पूछा है मैंने। कहाँ है वो कितने बर्तन होते होंगे ना यहाँ जो मैं धो देती हूँ। जिस पे वो ज़ोरों से हंसता हुआ गया था सॉरी हीर सो सॉरी ये तुम्हारे भाई का ही प्लान था। हीर बोलती हाँ। इतने में ही उसका भाई आ जाता है जो उस वेटर के शोल्डर पे हाथ रखता है। कहता है अरे यार ये मेरा ही दोस्त है तुझे क्या लगा सच में तुझे यहाँ छोड़ के जाऊँगा। हीर बोलती भाई तू कितना गंदा है तो उसका भाई उसे हक करता है नेक्स्ट टाइम मुझसे पंगा लिया ना तो सच में तुझे ऐसी किसी सिचुएशन में अकेला छोड़ के भाग जाऊँगा। हीर बोलती थैंक गॉड तू आ गया और अपने भाई को ऐसे हक करके गहरी सांस लेती है। पर तभी वहाँ से मतलब कुछ लड़कियाँ जा रही होती हैं तकरीबन 4-5 गर्ल्स थी जो इन्हें देख के थोड़ा हंसती हैं। हीर पीछे होती कहती क्या यार भाई तो मेरा भाई क्यों नहीं लगता। जिस पर उसका भाई होता है क्या मतलब। जब कहती अरे देख ना उन लड़कियों ने देख के हमें हंसा उन्हें लग रहा होगा हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। जिसमें कहते ची मेरी चॉइस इतनी बुरी नहीं है अगर मुझे बहन में भी चूज़ करना होता ना मैं किसी खूबसूरत लड़की को बहन चूज़ करता। हीर बोलती हाँ मैं भी किसी हैंडसम लड़की को भाई चूज़ करती तुझ जैसे लंगूर को नहीं। इस पर इसका भाई कहते इसी लंगूर ने ना अभी तुझे बर्तन धोने से बचाया है समझी एहसान मान और चल अब घर। और फिर हीर अपने भाई के साथ घर आ जाती है। हीर जैसे ही घर आती है सीधे अपने रूम में जाती है आंखें बंद करती है तो उसके फेस पे एक स्माइल सी थी। उसे कुछ दिख रहा था एक बहुत ही सुंदर सा चेहरा। हीर एकदम से आंखें खोलती है ओह गॉड ये सपना कब सच होगा। अब तो खुली आंखों से भी बस यही सपना सताता है। फिर मैं इतनी बड़ी स्टूपिड हूँ यार कभी हिम्मत ही नहीं हुई लवली से बात करने की। ऐसे कुछ भी हो लवली अपने नाम की तरह है बड़ी लवली बहुत मीठी। इतना बोल के हीर अपना मोबाइल निकालती है और गैलरी में जाती है। वहाँ एक लड़की की पिक थी जिसे हीर घंटों देखती रहती है और बस मुस्कुराती रहती है। एक बात तो तय थी हीर लवली को बहुत चाहती थी लेकिन ये उसका डर था या पता नहीं क्या हीर को कभी हिम्मत ही नहीं हुई जाके लवली से डायरेक्ट बात करने की। इनफैक्ट उससे दोस्ती करने तक की हिम्मत नहीं थी। पहले वैसे ही लवली की तस्वीर देखते देखते हीर की आँख लग जाती है। अगले दिन हीर सुबह 5 बजे जग जाती है जल्दी से शावर लेती है और स्कूल जाने के लिए ऐसे रेडी हो रही थी कि मानो वो किसी फंक्शन में जा रही हो। घंटा लगा के अपने बाल बनाती है खुद को संवारती है और एक प्यारी सी स्माइल लिए जल्दी से बैग उठाए नीचे जाती है।
उसकी माँ कहती है एक बात बता बेटा, तू स्कूल जा रही है या किसी फैशन शो में? हाँ, इतना बन ठन के जाने की क्या जरूरत है, जा जाके मुँह धो। हीर बोलती क्या माँ कुछ भी। जिस पर उसकी माँ बोलती जाके मुँह भी धो और ये अपने बाल भी बांध, समझी? हीर बोलती माँ हर लड़की बन ठन के आती है, इसमें गलत है क्या? जिस पर उसकी माँ बोलती अच्छा बेटा तो तू लड़की है, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे लगा मैंने तो लड़कों को जन्म दिया है। हीर बोलती अच्छा ही होता कि तू लड़कों को जन्म दे देती, अरे लड़की हूँ तो क्या सवर के स्कूल भी नहीं जा सकती? जिस पर उसकी माँ बोलती बेटा जहाँ तू जा रही है ना वहाँ स्कूल है, हाँ पढ़ाई होती है, फैशन शो नहीं होता, जलवे नहीं दिखाने होते, जा मुँह धो और बाल बांध। हीर बेचारी मुँह लटकाए अपने रूम में जाती है, बैग पटकते हुए थी क्या यार कितने स्ट्रिक्ट मुँह में मेरी, अरे अच्छी नहीं दिखूंगी तो लवली को अच्छी कैसे लगूंगी? भाभी ना मुझे ना एकदम गाँव बना के रख दिया है, ना रेडी होने देती है ना कभी बाल खोलने देती है, अरे ऐसे में लवली को अच्छी कैसे लगूंगी? हीर इतना बोल के ना चाहते हुए मुँह धो दिया, फिर अपने बाल बांधते हुए नीचे जाती है। फिर उसकी मामा उसे प्यार करती अब लग रही है ना एक स्कूल स्टूडेंट। हीर बोती पता है माँ स्कूल स्टूडेंट हूँ, बस पे करो ना अब। जिस पर उसकी माँ बोती बोलती बहुत है, चुपचाप खाना खा लिया। तो हीर खाना खा दिया। खाना खाने के बाद वो अपने भाई के रूम में जाती है जो अभी भी घोड़े गधे बेच के सो रहा था। हीर अपने भाई को कहती है उठना मुझे स्कूल छोड़ा, पर उसका भाई नहीं जा रहा था। हीर बहुत दफ़ा उसे पंच करती है, उसका भाई नहीं उठता तो वो अपने भाई की बाइक की कीज़ लेती है और बाहर जाके बाइक खुद ही स्टार्ट करती है। जैसे ही हीर के भाई के कानों में बाइक स्टार्ट होने की आवाज़ आती है वो एकदम से उठता है और बाहर की तरफ भागता है। हीर अपने भाई की बाइक पे बैठी उसे घूर रही थी। उसका भाई पता तेरी हिम्मत कैसे मेरी बाइक स्टार्ट करनी है, नीचे उतर। हीर कहती है मुझे स्कूल छोड़ के आ रहे हो या मैं आज खुद ही जाऊँ? उसका भाई बोलता है देख मेरी माँ हाथ जोड़ता हूँ नीचे उतर। लास्ट टाइम जब तूने बाइक चलाई थी ना मेरी ही टांगे तोड़ दी थी, नीचे उतर अब। हीर हंसते हुए कहती वो तो फर्स्ट टाइम था ना भाई, सेकेंड टाइम आपकी टांगे नहीं तोड़ूंगी, हाँ बस एक दो हड्डी ही टूटेगी। उसका भाई बोलता है नीचे उतर मेरी बाइक से, उतर नीचे, मुझे मेरी बाइक से बहुत प्यार है। हीर बोलती मुझे लगा आपको मुझसे प्यार है। उसका भाई बोलता है अरे जा रे तुझे कौन प्यार करेगा, मुझे मेरी बाइक से प्यार है, नीचे उतर अब। हीर बोलती तो स्कूल छोड़ोगे? उसका भाई बोलता है हाँ मेरी मौत छोड़ूंगा, नीचे उतर। हीर जल्दी से बाइक से नीचे उतरते मेरे प्यारा भैया। उसका भाई बोलता है हाँ ठीक है, मक्खन न लगा मुँह धो के, और भाई को कुछ भी मत करियो। इतना बोल के वो जाता है, फ्रेश होता है और फिर बाहर आता है। हीर को स्कूल ड्रॉप करना चाह रहा है। हीर उसके भाई में इतना ज़्यादा एज गैप नहीं था, तो स्कूल में उन्हें कोई भी देखता था ना ऐसे लगता था कि जैसे एक कपल है, मतलब इन दोनों के फेस कट भी एक दूसरे से मैच नहीं करता था, दूर दूर तक कहीं से भी नहीं लगता था ये दोनों भाई बहन हैं। तो सब लोग इन्हें कपल देखते थे। हीर भी अपने भाई के साथ बहुत फ्रैंक थी, तो वो ऐसे उनके शोल्डर पे हाथ रख के जाती थी, हंसी मजाक मस्ती करते हुए बातें करते हुए स्कूल पहुँचती है। तो सभी नहीं देख रहे होते हैं। हीर इग्नोर करती है और अपने भाई को कहती है कि लेने आओगे ना? उसका भाई बताए नौकर नहीं हूँ तेरा। हीर बोलती मेरे बाप के तो नौकर हो ना, आओगे या पापा को कॉल करना पड़ेगा? उसका भाई बताए ठीक है आ जाऊँगा। फिर हीर अपनी क्लास की तरफ जाने लगती है। उसकी आंखें रास्ते में किसी को तलाश कर रही थी, वो किसी को ढूंढ रही थी। तभी एकदम से हीर के कदम रुक जाते हैं, हीर की सांसें एकदम से तेज़ हो जाती हैं। शायद उसकी निगाहें जिसे ढूंढ रही थी वो उसके सामने थी। हीर बस एक लड़की को देखे जा रहे थे। वो लड़की मुस्कुराते हुए अपने बालों में हाथ फेरते हुए हीर के पास से गुजर जाती है और हीर के कदम तो बस वहीं थम जाते हैं। हीर पीछे टर्न होती है और उस लड़की को जाते हुए देख रही थी। हीर का हाथ खुद ब खुद उसके दिल तक जा पहुंचा था। हीर मुस्कुराते हुए खुद से ही बात करती है, ओह गॉड ये लड़की जब भी पास से गुजरती है मेरी तो धड़कन ही थम सी जाती है, क्या है इस लड़की में। हीर थोड़ा खुद को संभालती है, फिर अपनी क्लासरूम की तरफ जाती है। ऐसे ही उसका 1 से 2 लेक्चर बीत जाते हैं। हीर के ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, बस एक ही लड़की थी जो उसके बेंचमेट थी। हीर उससे ही बात कर लिया करती थी, पर वो भी कोई ख़ास दोस्त नहीं थी हीर के। हीर बस ब्रेक टाइम का वेट कर रही थी। जैसे ही ब्रेक टाइम होता है हीर तुरंत उठती है और सीधा कैफेटेरिया की तरफ भागते हुए जाती है, मानो उसने कोई ट्रेन पकड़नी हो और मिस होने का डर सा था उसे। हीर दौड़ते हुए जैसे ही कैफेटेरिया पहुंचती है तो एकदम से रुक जाती है, क्योंकि सामने लवली बैठे हुए थे अपने दोस्तों के साथ बातें करते हुए, बालों में हाथ फेरते हुए। हीर मुस्कुराती है और कहती है लड़की बिना अच्छा देखो बस बालों के साथ ही खेलती रहती है।
ये मुस्कुराते हुए सोचने लगती है कि जैसे वो एकदम लवली के पास बैठी है, उसके बालों में अपनी उंगलियां फेर रही है। कितने में ही उसकी वही बेंचमेट आती है, हीर हीर कहाँ खोई हो। हीर कहती है हाँ क्या हुआ। तो कहती क्या कर रही हो, यहाँ क्यों खड़ी हो, चलो। तो कहती हाँ सॉरी। तो इसकी बेंचमेट कहती है आज तुमने मेरा वेट भी नहीं किया, देख रही हूँ कुछ दिनों से तुम मुझे अकेले छोड़ के कैफेटेरिया भाग आती हो, इतनी भी क्या जल्दी होती है तुम्हें आने की। हीर बोलती है नहीं वो मैं बस ऐसे ही तुम्हारा ही तो वेट कर रही थी। और फिर ये दोनों ही अपने लिए कुछ खाने को लेते हैं और एक टेबल पे बैठ जाते हैं। ये कुछ भी नहीं खा रही थी, वो बस लवली को ही देखे जा रही थी। अब ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। हीर के मन में लवली के लिए फीलिंग्स तो बहुत सारी थी। वो कहना तो चाहती थी लवली को, अपने दिल का हाल बताना तो चाहती थी, पर कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। एक दिन हीर सोचती है कि बस बहुत हो गया, मैं क्या माँ को अपने बारे में बता दूँ, पर उन्हें बताऊँगी क्या, मैं तो खुद अपनी फीलिंग्स को लेके श्योर नहीं हूँ। वैसे श्योर तो हूँ, मुझे कभी कोई लड़का पसंद तो आया है नहीं, इसके तो एक ही मतलब है ना, मुझे लड़कियाँ पसंद है। नहीं नहीं लड़कियाँ नहीं, सिर्फ मेरी लवली पसंद है। पर क्या मुझे राइट है लवली को मेरी लवली बोलेगा? आई नो अभी नहीं है, पर बहुत जल्द होगा, क्योंकि लवली आज नहीं तो कल मुझे अपना तो लेगी, पर उसके लिए मुझे उससे बात तो करनी होगी ना। पर बात कैसे करूँ? यही नहीं सी कश्मकश में बैठी कुछ सोच ही रही थी, परेशान सी हो रही थी कि तभी उसके मोम उसके पास आते हैं, जो कहती हीर हीर। हीर कहती हाँ माँ क्या हुआ। उसकी माँ कहती आजकल कहाँ खोई रहती है। हीर कहती माँ बता दूँ। जिस पर उसकी माँ बोलती हाँ हाँ बता, मैं तेरी दोस्त हूँ ना, वैसे भी तो तुम मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाती। हीर कहती हाँ माँ, वो मैं बस यही सोच रही थी कि आप कितनी लकी हो ना, मतलब जिस लड़के से प्यार हुआ उसी से शादी हुई और उसी से बच्चे भी हैं। जिस पर उसकी माँ बोलती कितना बोलती है तू। हीर बोलती माँ शर्मा क्यों रहे हो, देखो शर्माओ मत। हाँ मुझे नानू ने बताया था कि आपकी लव मैरिज है, और पापा आज भी आपसे कितना प्यार करते हैं, सबको दिखता है हाँ कि आपकी लव मैरिज है। जिस पे उसकी मॉम हंसते हुए कहती हाँ थी तो। लवली बोलती अब मेरे माँ बाप ने लव मैरिज की थी तो मैं अरेंज मैरिज करूँगी तो मुझे शर्म आनी चाहिए ना। जिस पर उसकी माँ बोलती क्या मतलब। हीर बोलती माँ परेशान ना हो, मैं हमारी परंपरा जो है वो आगे बढ़ाऊंगी, लव मैरिज ही करूँगी, अरेंज मैरिज नहीं करूँगी। जिस पर उसकी माँ उसे थप्पड़ मारते हुए कहती बकवास बहुत करने लगी है, और कहीं कोई लड़का वड़का पसंद तो नहीं आ गया, बता कौन है वो। लवली कहती है ओ सॉरी हीर कहती है माँ कोई नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी। जिस पर उसकी माँ बोलती है आज तो मजाक में बात कर ली, आगे मत कर लियो। हीर बोलती वाह माँ वाह, खुद लव मैरिज कर ली उस ज़माने में भी, और मैं आज के ज़माने में भी लव मैरिज ना करूँ। जिस पर उसकी माँ बोलती ये जो मोबाइल तुझे तेरे पापा ने लेके दिया है ना, ये उसी का नतीजा, आने दे आज तेरे पापा को, तेरा मोबाइल तो आज मैं लेके रहूँगी। हीर बोलती माँ आपने मोबाइल नहीं लेके दिया था तो आपको कोई राइट नहीं है। इसकी माँ बोलती हाँ मेरे हस्बैंड ने तो लेके दिया था ना, अब वही तुझसे वापस लेंगे। हीर बोलती मामा मामा हाँ तो सीरियस हो जाती हो, मैं तो मजाक कर रही थी। जिस पर उसकी माँ कहती बेटा मैं ना माँ हूँ तेरी। ये कहती माँ आप खुद कहते हो आप मेरी दोस्त हो, तब मैं दोस्त के साथ मजाक नहीं करूँगी तो किसके साथ करूँगी, पड़ोसियों के साथ। जाओ अच्छा आप मेरी दोस्त नहीं हो। उसकी माँ बोलती हाँ ठीक है, लेकिन सोचना भी मत लव मैरिज के बारे में, तुम्हारे डैड और मैंने तुम्हारे पैदा होते ही सोच लिया था कि हमने तुम्हारी शादी कहाँ करनी है। कहती क्या माँ ये मजाक है ना। जिस पर उसकी माँ ज़ोरों से थी हाँ मजाक है, लेकिन हम तुम्हारी शादी अपनी पसंद से करेंगे, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। अगर कोई लड़के वड़के का चक्कर है ना तो अभी से सब भूल जाओ। इतना बोल के हीर की माँ वहाँ से चली जाती है। हीर का तो दिल ही टूट जाता है। हीर को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। अरे माँ तो मेरी पसंद के लड़के से भी शादी नहीं कराएंगी, मैं उन्हें कैसे बताऊँ कि मेरी पसंद तो एक लड़की है। माँ तो मुझे कच्चा चबा जाएंगी, बाप रे बाप मैं इन्हें नहीं बता सकती। हीर इतना सोच के थोड़ी परेशान हो जाती है। वहाँ दूसरी तरफ जो लवली है, अब हमें थोड़ा उसका सीन दिखाया जाता है। लवली का एक ग्रुप होता है, मतलब ये उसका स्कूल का ही ग्रुप है, और ये लोग बेस्ट बडीज़ हैं। इन लोग के एग्ज़ाम्स होने वाले थे तो ये लोग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। तभी उसमें जो एक लड़का होता है वो लवली को एक वीडियो दिखाता है। लवली बोलती क्या है यार ये सब बकवास, एग्ज़ाम्स होने वाले, हम एग्ज़ाम पे फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं। हाँ जिस पे कहते हैं अरे यार एग्ज़ाम्स छोड़, तो ये देख आजकल ये कितना चल रहा है प्रैंक वीडियो। हाँ क्यों ना हम भी एक चैनल बनाए और उस पर प्रैंक वीडियोज़ डालें। जिस पे पहले तो लवली मना करती है, फिर कहते अरे यार देख ना मिलियंस में व्यूज़ हैं, मतलब बहुत पैसा, और वैसे भी हम लोग सोच ही रहे थे ना कोई पार्ट टाइम जॉब करने की।
अब एग्ज़ाम्स के पास फ्री थोड़ी बैठेंगे, जिस पे वो कहते हैं हाँ यार वैसे कह तो तू ठीक ही रहा है, एग्ज़ाम्स के बाद तो हम थोड़े रिलैक्स होंगे ना, चल ठीक है एग्ज़ाम्स के बाद ये सब देखेंगे, अभी पढ़ाई पे फोकस करते हैं। जिस पे हो गया था हाँ ठीक है अभी पढ़ाई पे फोकस करते हैं। और उसके बाद ये लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान देने लगते हैं। यहाँ जो हीर होती है वो जूनियर होती है लवली की, इसलिए अभी उसके एग्ज़ाम्स नहीं थे, सिर्फ लवली के एग्ज़ाम से। यहाँ लवली को लगा था कि उसके फ्रेंड ने मजाक में ही कहा है कि हाँ हम ये सब करेंगे, पर उसका फ्रेंड तो सीरियस होता है। एग्ज़ाम्स के बाद वो एक चैनल बना के लवली और अपने ग्रुप वालों को दिखाया था कि मैंने चैनल तो बना लिया है, बस हमें वीडियो शूट करनी है और मिलके बस वीडियोज़ अपलोड किया करेंगे, फिर हम माला माल हो जाएंगे। यार गाइस पैसा ही पैसा, सोचो ना, नया आईफोन, नई गाड़ी, बाइक, कितने ऐश होंगे हमारे। जिस पे लवली उसे समझाती है हवा में ज़्यादा मत उड़, इतना पैसा नहीं होता यूट्यूब से, अगर ऐसा होता तो हर दूसरा इंसान यूट्यूब पे ही बैठा होता। जिस पर उसका फ्रेंड होता है तो मेरी जान पूरी दुनिया ही यूट्यूब पे है, तू देखना कितने चैनल्स हैं। लवली बोलती एग्जैक्टली कितने चैनल्स बन गए, कंपटीशन कितना हाई है। वो सब चैनल्स तकरीबन 5-6 महीने पहले के हैं, लोग उन्हें देखेंगे या हमारा नया चैनल देखेंगे। जिस पे लवली के कुछ फ्रेंड्स भी एग्री करते हैं, पर वो लड़का हार नहीं मानता, कहते अरे यार स्टार्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ होगा ना, खाली हाथ बैठेंगे तो कुछ नहीं होगा, ट्राई करने में क्या जाता है। और वैसे भी मैं बहुत अच्छा फ़ोटोग्राफ़र हूँ, मैं वीडियोस बहुत बना लूँगा, एडिटिंग भी मेरी बहुत अच्छी है। तो ऐसे ही बातें करने लगता है। जिस पे ही कहती है पर सॉरी लवली बोलती पर यार हम 2 जने नहीं कर सकते। जिस पे जो उनके 2 और फ्रेंड्स हैं वो कहते अरे हम मर गए हैं क्या, हम भी हेल्प करेंगे। जिस पर लवली बोलती तुम सब भी इसके साथ मिल गए, कहते अरे यार ट्राई करने में क्या जाता है, चलो ना एक प्रैंक वीडियो शूट करते हैं। जिस पे लवली मान जाते हैं और इन लोगों ने एक प्रैंक वीडियो शूट करनी थी, पर इन्हें समझ नहीं आ रहा था, कंटेंट मिल ही नहीं रहा था। पूरा इन्होंने यूट्यूब देख लिया था, इतना कंटेंट भरा पड़ा था कि इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। इन्हें कुछ नया, कुछ फ्रेश, कुछ तड़कता भड़कता कंटेंट चाहिए था, पर इन्हें कुछ समझ नहीं आता, इसलिए एक पुराना सा कंटेंट उठा लेते हैं जिस पे बस राह में चलने वाले लोगों पे पानी वाले बलून्स फेंकने थे। अब ये कंटेंट इतना चलता नहीं है, वीडियो तो शूट हो जाती है, एडिटिंग हो जाती है, अपलोड हो जाती है, पर मर मरा के सिर्फ 100 व्यूज़ आए थे और लाइक्स तो ना होने के बराबर। जिस पर लवली कहती देखा मैंने कहा था ना यार, ये सब हमारे बस की बात नहीं है, हम ये प्रैंक शूट नहीं कर सकते। जिस पर उसके फ्रेंड बोलते हैं अरे 100 व्यूज़ तो आए ना, स्टार्ट के लिए ये भी बुरा नहीं है। लवली बोलती क्या यार तू भी, और मेहनत कितनी लगी, हाँ खर्चा कितना हुआ, धूप पे कितने जले हुए, लोगों से कितनी बातें सुनी, वो सब कुछ नहीं है। जिस पर उसके फ्रेंड बोलता है देख यार ये कंटेंट ना बहुत पुराना है, हमें कुछ हटके डालना होगा तभी व्यूज़ आएंगे। लवली कहती जो भी हो मुझे इन सब से दूर रख यार, मुझे सब ठीक नहीं लग रहा। वहाँ दूसरी तरफ हीर बहुत ज़्यादा अपसेट रहने लगी थी, क्योंकि एग्ज़ाम्स होने के बाद अब लवली जो है वो तो स्कूल से जा चुकी थी, मतलब उसने तो कॉलेज में एडमिशन लेना था। बेचारी हमारी हीर का तो मन ही नहीं लगता था स्कूल में, वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट रहने लगी थी और बस कभी कभार स्कूल चले जाया करती थी नाम के लिए, वरना ज़्यादातर ऑफ ले लिया करती थी। हीर का जो भाई होता है वो हीर से बात करता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या, तुम क्यों नहीं जाती। तो हीर का मन तो करता अपने भाई को बताने का, पर वो बताती भी नहीं है। अब हीर के भी एग्ज़ाम्स आ गए थे, हीर एग्ज़ाम्स देती है और अब वो 12th में हो गए थे। अब ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, देखते देखते 12th के भी एग्ज़ाम्स होने वाले थे। हीर का पढ़ाई पे बिल्कुल भी फोकस नहीं हो रहा था। हीर बहुत ही ज़्यादा मिस करने लगी थी लवली को। फिर एक दिन हीर सोचता है कि क्यों ना मैं पढ़ाई पे फोकस करूँ, अच्छे एग्ज़ाम लाऊं, फिर जिस कॉलेज में लवली ने एडमिशन लिया होगा मैं भी वहीं ले लूँगी। यही सोच के हीर अब पढ़ाई करने लगती है। सब कुछ ठीक जा रहा था। वहाँ दूसरी तरफ जो लवली है उसके फ्रेंड ने उसका सर खा रखा था। उनके यूट्यूब चैनल पे अब तक सिर्फ 2 वीडियोज़ अपलोड हुई थी, जिस पे मर के 500 से 600 व्यूज़ थे, कुछ ज़्यादा नहीं थे। कोई इन्हें ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता था। लवली अब तंग आ चुकी थी और वो पढ़ाई पे फोकस करना चाहती थी, पर उसका फ्रेंड बोलता है कि यार हम वायरल हो जाएंगे तो कितना अच्छा होगा, लोग हमें जानने लगेंगे, तू नहीं चाहती क्या हम फेमस हों। अब लवली भी अपनी फ्रेंड की बातों में आ जाती है और ये लोग एक प्रैंक शूट करने के लिए एक पार्क में चले जाते हैं और कोइंसिडेंस देख लो, उसी पार्क में हमारी हीर भी गई हुई थी। वो पार्क हीर के घर के बिल्कुल पास ही था। हीर अक्सर वहाँ पे टहलने के लिए चली जाया करती थी। 5 बजे का वक्त था और हीर वहाँ टहलने के लिए चली जाती है। वहाँ पे लवली भी अपने पूरे ग्रुप के साथ आई थी, अपनी पूरी टीम के साथ आई थी। इन्होंने हिडन कैमरास भी छुपाए हुए थे और माइक भी सेट किया हुआ था।
लवली जो है वो अपने फ्रेंड को बोलती है, यार मुझे ठीक नहीं लग रहा, मतलब ये बहुत कंटेंट अजीब लग रहा है मुझे। जिस पे उसके फ्रेंड बोलते हैं, अरे यार तूने देखा नहीं, उन लड़कों ने भी तो यही कंटेंट शूट किया था अपने फ्रेंड से मिलकर, कितने वायरल हुए। प्लीज़ यार हम भी करते हैं। पर उनको ना लोगों ने पकड़ लिया था कि स्क्रिप्टेड है, इसलिए उन्हें इतनी बातें सुननी पड़ी। हमें अगर हेट नहीं चाहिए हमारे व्यूवर से, तो ऐसा लगना चाहिए जैसे कंटेंट एकदम रियल है, बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं है। जिस पे लवली बहुत ही पागल है क्या, एक तो सब इतना डिफ़िकल्ट है, मैं लेस्बियन नहीं हूँ यार, मैं ये नहीं कर पाऊँगी। जिस पे उसका फ्रेंड बताया, कम ऑन यार तू इतनी हॉट है, तुझे देखे लड़कों को क्या लड़कियों के भी मांड हो जाते हैं, ट्राई तो कर, किसी भी लड़की से बात कर यार, कोई भी पट जाएगी। लवली बहुत ही पागल है क्या, तू कुछ भी बोलता है, तू कर लेना यहाँ खड़ा होके, फिर तुझे पता चलेगा। जिस पे कहते हैं, अरे यार कर भी लेता अगर मैं लड़की होती तो, पर मैं तो लड़का हूँ ना। लवली बहुत ही, हाँ लड़का हूँ ना, यही कह के बच्चा तुम, क्या करूँ। जिस पे उसका फ्रेंड बता, अरे यार इतनी लड़कियां किसी को भी पकड़ ले। लवली बोलती, आसान है क्या, हाँ मैं किसी को नहीं जानती यहाँ पे। जिस पर उसका फ्रेंड बोलता है, हाँ ये भी तो है। लवली बोलती, किसी को भी नहीं जानती यार, ऐसे ही जाके बोल दूँगी आई लाइक यू, तो उसे तो शक हो जाएगा ना। तभी उस लड़के की नज़र जो है वो बाय चांस हीर पे चली जाती है। वो कहते, अरे वो देख लड़की, क्या नाम इसका, हीर, अरे ये हमारे ही स्कूल में थी, हमारी ही जूनियर थी, मैंने बहुत बार इसे देखा है यार स्कूल में। जिस पे लवली बोलती, क्या, मैंने तो उसे कभी स्कूल में नहीं देखा। जिस कहते, अरे छोड़ना यार, मैंने तो देखा है ना, ये हमारे स्कूल में हमारी जूनियर थी, तो तू इसके पास जा, तू इसे कहियो स्कूल में तुझे अच्छी लग गई थी एंड ऑल, तेरी बातों में आ जाएगी, क्योंकि तुम लोग तो सेम स्कूल से थे ना, तो उसे लगेगा हाँ शायद तुझे उस पर क्रश व्रश होगा, जाना बात तो कर, ट्राई तो कर। लवली बहुत ही, देख यार ये एकदम सही प्लान नहीं लगता, हम कुछ और सोचते हैं ना, ज़रूरी थोड़ी कि यही प्रैंक शूट करें, और भी तो बहुत से प्रैंक होते हैं, और भी कंटेंट मिल जाएंगे हमें। पर उसका फ्रेंड बहुत इंसिस्ट करता है। जिस पे अब लवली अपना कैमरा और माइक सेट करती है, और ना चाहते हुए भी हीर के पास जाके खड़ी हो जाती है। हीर लवली को देखती है तो उसे तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं होता। हीर एक ट्रक के पास खड़ी अपना मोबाइल यूज़ कर रही थी कि तभी वहाँ लवली आती हैं। लवली कहती है, हाय हीर। हीर एकदम से हैरान होकर लवली को देखती है। लवली की आंखों में एकदम से खो सी गई थी। हीर की आंखों में एक अलग सी चमक सी थी लवली को यहाँ इतने टाइम के बाद देख के। हीर बोलती है, हाय। लवली बोलती है, हाय, कैसी हो। हीर बोलती, मैं। लवली बोलती, हाँ हीर तुम्हारा ही नाम है राइट। हीर बोलती, हाँ पर आपको मेरा नाम कैसे पता। लवली बोलती, अरे वो हम सेम स्कूल में थे ना, यू आर माई जूनियर राइट, आई मीन जूनियर थी। जिस पे हीर बोलती, हाँ हाय। लवली बोलती, I'm लवली, आई नो तुम मुझे नहीं जानती। हीर बोलती, नहीं ऐसा नहीं है, आई नो यू। लवली बोलती, व्हाट, हाउ। हीर बोलती, सेम स्कूल में था ना, तो एक दो दफ़ा देखा आपको। लवली बोलती, ओह ओके, बिज़ी तो नहीं हो, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया। लवली थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछती है ना, तो हीर बोलती, नहीं I'm ऑल फ्री। वैसे आप यहाँ। लवली बोलती, हाँ मैं अक्सर आती हूँ वॉक के लिए। हीर बोलती, मैं भी अक्सर यहाँ आती हूँ, पर मैंने तो आपको कभी नहीं देखा। लवली बोलती, मैं वॉक के लिए अक्सर आती हूँ, पर यहीं आती हूँ, मैंने ये नहीं बोला। हीर बोलती, ओह हाँ ओके सॉरी, मैं तो बस ऐसे ही। हीर बहुत नर्वस हो रही थी। वो इतने सालों से जिस लड़की से बात करने की हिम्मत जुटा रही थी, वो लड़की आज खुद सामने से चल के आई थी उससे बात करने के लिए। ओह गॉड, हीर की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। हीर थोड़ा शर्माते, थोड़ा घबराते लवली की तरफ आंख उठा के देखती है। लवली भी थोड़ा घबराते हुए यूँ पीछे टर्न होती है, अपने फ्रेंड की तरफ देखती है, जो उसे इशारा करता है, सामने देख, शक हो जाएगा उसे। अब लवली थोड़ी हिम्मत करते हुए थी, हीर वो एक्चुअली आई वॉन्ट टू टेल यू दैट आई आई आई। हीर बोलती, क्या हुआ, आर यू ओके। लवली बोलती, या I'm fine. हीर बोलती, you need water or something. लवली बोलती, no I'm absolutely fine. एक्चुअली वो मुझे कहना था कि, वो मुझे बताना था कि एक्चुअली वो आई लाइक यू। हीर बोलती, हाँ। लवली बोलती, हाँ आई जेन्युइनली लाइक यू। हीर बोलती, व्हाट। लवली बोलती, नहीं कहना था, सॉरी आई हैव टू गो। लवली जाने लगती है, पर हीर उसका हाथ होल्ड कर लेती है।
लवली वो पीछे टर्न होती है और हीर को देखती है। अब इससे पहले लवली कुछ बोले, हीर बोलती है, डू यू लाइक मी, आर यू सीरियस? लवली बोलती है, हाँ, आई मीन हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगी तुमसे, और वैसे भी यहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा थोड़ी कोई है। हीर बोलती, मतलब? लवली बोलती, मेरा मतलब आई लाइक यू, बस यही बोलना था, मैं जा रही हूँ। लवली थोड़ा घर आते हुए पीछे टर्न होती है, फिर उसका फ्रेंड उसे इशारा करता है, क्या कर रही है, बोल और बोल, इतना काफ़ी नहीं है। लवली पीछे टर्न होते कहते हैं, वो एक्चुअली हीर, वो स्कूल में तुम्हें जब पहली बार देखा था तभी से ही आई लाइक यू। हीर बोलती, पर मैंने कभी नहीं देखा आपको मुझे देखते हुए। लवली बोलती, हाँ, वो मैं बहुत शाय हूँ ना, तो मैं बस नज़र चुरा चुरा के अक्सर तुम्हें देख लिया करती थी। मुझे तुम बहुत पसंद थी, कभी हिम्मत नहीं हुई कहने की, पर मैं तुम्हें जनरली लाइक करती हूँ। आज तुम्हें यहाँ बाई चांस देखा तो रहा नहीं गया। मुझे नहीं पता कि तुम मुझे लाइक करती हो या नहीं, पर ही कहती है, आई लाइक यू। लवली बोलती, हाँ? हीर बोलती, हाँ, वो मैं स्कूल टाइम से ही, आई मीन यू यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट क्रश। हीर बोलती, वो कभी हिम्मत नहीं हुई कन्फ्रंट करने की, तो बस दूर से ही देख लिया करती थी, और जब आप मेरे पास से गुजरती थी तो आई वॉज लाइक, आई हैव नो वर्ड्स। मैं बयान नहीं कर सकती मुझे कैसे फील होता था। मेरी सांसें अटकने लगती थी, और वो खुशबू जो आपका फेवरेट परफ्यूम है, मुझे वो बहुत पसंद है। जब जब वो लगा के आती थी मेरी तो सांसें ही अटक जाती थी। मन करता था कि बस आपको फील करती रहूँ, आपकी उस स्मेल को फील करती रहूँ। यहाँ लवली एकदम शॉक्ड। लवली बस यहाँ एक प्रैंक शूट करने आए थे, पर हीर तो उसे अपने दिल का हाल बयां करने लगी थी। लवली जब हीर की बातें सुनती है, वो पीछे टर्न होती है, अपने दोस्त को इशारा करती है कि अबॉर्ड भाई, मुझसे और नहीं होगा, मैं और नहीं रिकॉर्ड कर सकती। फिर उसका फ्रेंड बोलता है, अरे यार लगी रहा, अच्छा हो रहा है, लगी रहा है। अब बेचारी लवली हीर की तरफ देखती है। हीर बोलती है, एक्चुअली मुझे कभी लगा नहीं था कि आप जैसी लड़की कभी मुझे देखेगी भी, और इसलिए मेरी हिम्मत ही नहीं हुई आपको कभी बताने की कि मैं आपको कितना पसंद करती हूँ। और मैंने बहुत बार सोचा आपसे बात करने की, पर हिम्मत ही नहीं हुई। मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं भूल गई। लवली फिर पीछे टर्न होती है, जिस पे उसका फ्रेंड उसे इशारा करता है, अरे यार और बोल ना, और रिकॉर्ड करना है हमें। तो लवली बोलती, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो तुम तो तभी एक फ्रेंड जो है वो लवली के सामने आके खड़ा हो जाता है। उसे कहता है, बोलो, उसकी तारीफ़ करो। लवली बोलती है, तुम बहुत सुंदर हो। हीर बोलती, हाँ। लवली बोलती, हाँ, तुम सच में बहुत सुंदर हो। तुम्हारी आँखें, तुम्हारे ये बाल, तुम्हारी स्माइल, मुझे सब बहुत बहुत पसंद है। हीर बोलती है, सच में? लवली बोलती है, हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगी। तभी हाँ, ये लोग ऐसे ही मतलब और बातें कर रहे थे। यहाँ हीर जो है वो बातों ही बातों में लवली को बता देती है कि मैं आपको इतने टाइम से पसंद करती हूँ, रोज़ आपको देखा करती थी, आपको देखने के बहाने भाग के कैफेटेरिया आती थी, ब्रेक टाइम का वेट करती थी, और सारी चीज़ें बता देती है। ये भी बता देती है कि मैंने बहुत बार हिम्मत जुटाने की कोशिश की, अपनी फैमिली को भी बताने की, अपनी आइडेंटिटी के बारे में, पर कभी हिम्मत ही नहीं हुई। अब यहाँ लवली कहती, क्यों, फैमिली स्ट्रिक्ट है क्या? जिस पे हीर बोलती, नहीं, इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, मुझसे सब बहुत प्यार करते हैं, पर मैं डरती हूँ उन्हें हर्ट करने से। मॉम डैड का सपना है मेरी शादी को लेकर, और मैं पता नहीं कैसे उनका दिल तोड़ूंगी ये बता के कि मैं लड़कों में नहीं बल्कि लड़कियों में इंटरेस्टेड हूँ। यहाँ हीर को लगता है कि उसकी लाइफ बन गई,
जिस लड़की को वो इतने सालों से चाहती थी वो सामने से आके उसे प्यार का इजहार कर रही है। इसलिए हीर भी बिना वक्त गवाए अपने दिल का सारा हाल बता देती है, अपनी फैमिली तक की पर्सनल बातें तक शेयर करने लगती है। पर यहाँ ये सब कुछ तो रिकॉर्ड हो रहा था। यहाँ इन दोनों के बीच बातें चल ही रही थी कि तभी लवली को उसका फ्रेंड पीछे से इशारा करता है कि बस बहुत हो गया, इतना काफ़ी है, निकला। लवली बोलती मुझे याद आया, मुझे अभी जाना है अर्जेंट काम से, तो बाद में मिलता है, बाय। लवली जाने लगती है, पीछे से ही कहती है कॉन्टैक्ट नंबर। लवली बोलती है मैं कॉल करूँगी ना, आई कॉल यू, बाय। लवली तब बोल के भागते हुए गाड़ी में जाके बैठ जाती है जहाँ उसकी पूरी टीम बैठी होगी, और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, वहाँ से चले जाते हैं। लवली के हाथ एकदम से कांप से रहे थे। लवली का फ्रेंड बोलता, ओह गॉड लवली, हम तो प्रैंक शूट करने गए थे, पर तेरी तो इतनी पुरानी आशिक निकल आई। चुप्पी रुस्तम, बताया नहीं तूने? हाँ क्या बात है, मैंने तो ऐसे ही बोला था कि तुझे देख के तो लड़कों के साथ साथ लड़कियों के भी अरमान जाग जाते हैं मेरी जान, पर तूने तो साबित कर दिया कि तुझे देख के सच में लड़कियाँ भी खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती। और उसके बाद ये लोग अपने अड्डे पे यानी कि लवली के एक फ्रेंड के घर आ जाते हैं, जहाँ उसका फ्रेंड जो है वो सारी एडिटिंग करने लगता है, और लवली बैठी बस हीर के बारे में ही सोच रही थी। लवली आंखें बंद करती है तो उसे हीर की वो सारी बातें याद आती हैं। हीर ने जब उसे बताया था, मैं चोरी छुपे बस आपको एक नज़र देखने के लिए दौड़ के आती थी, स्कूल सबसे पहले पहुंचती थी कि कहीं आप मिस ना हो जाओ, आपकी एक झलक देखने के लिए मैं कितना तड़पती थी। लवली को वो सारी बातें सताने लगती हैं। लवली को एक बेचैनी सी होने लगती है। लवली के फ्रेंड्स ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, लवली को खाने के लिए देते हैं, पर उसका तो खाने में मन ही नहीं था। लवली अपनी फ्रेंड की बेड पे जाके उल्टा होके लेट जाती है, आंखें बंद करती है तो बस हीर का ख्याल आने लगता है। लवली को बुरा लगता है, हीर ने अपनी जो फीलिंग्स शेयर की थी, और लवली नहीं चाहती थी कि वो फीलिंग्स सोशल मीडिया पे आके मजाक बन जाए, इसलिए लवली बाहर जाती है और अपने दोस्त को कहती है क्या कर रहा है तो, जिस पर उसके फ्रेंड बोलते हैं अरे यार वीडियो एडिट कर रहा हूँ। लवली उसे साफ मना करती है, कोई एडिटिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ये वीडियो अपलोड नहीं करेंगे। जिस पर उसका फ्रेंड में था पागल है कि इतनी मेहनत से वीडियो बनी है यार, और कितना धूप पे तो तंग हुई है 2-3 घंटे, और हम भी जलील हुए हैं, इसलिए वीडियो तो अपलोड होगी। लवली बोलती है पागल हो गया तू? हाँ उसकी ट्रू फीलिंग्स हैं, हम प्रैंक शूट करते हैं, किसी की फीलिंग्स के साथ नहीं खेलते, इसलिए हम ये वीडियो अपलोड नहीं करेंगे। जिस पर उसका फ्रेंड बोलता है तू पागल हो गई है क्या, कहीं तुझे उसके लिए कोई फीलिंग्स तो नहीं आने लगी? लवली बोलती पागल मैं नहीं, पागल तू हो गया है, मुझे उसको लेके कोई फीलिंग्स नहीं है, पर मैं एक इंसान हूँ, और इंसान होने के नाते किसी दूसरे इंसान का दिल तोड़ना मुझे नहीं आता। पहले ही तेरे चक्कर में मैंने उस लड़की को झूठी होप्स दे दिया, अब और नहीं, ये वीडियो अपलोड नहीं होगी। और इतना बोल के लवली वहाँ से चली जाती है। लवली का दोस्त कहते हैं इसका दिमाग ख़राब हो गया यार, कोई समझाओ इसे एक बार, ये वीडियो अपलोड हो गई ना तो कितनी वायरल हो जाएगी यार। जिस पे लवली की जो फीमेल फ्रेंड होती है वो उसे कहते यार लवली सही कह रही है, तूने उस लड़की की बातें सुनी थी ना, उसकी फैमिली को भी उसकी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता अभी तक। अगर ये वीडियो अपलोड हो गई तो उसकी फैमिली को उसके बारे में पता चल जाएगा, और ना जाने क्या बीतेगी उस पर। तुम लड़के ना नहीं समझ सकते हम लड़कियों की प्रॉब्लम, मैं एक लड़की हूँ इसलिए मैं लवली को समझ रही हूँ, और इस हीर को भी। ये सब सही नहीं है यार, हमें किसी के दिल के साथ, किसी की फीलिंग्स के साथ नहीं खेलना चाहिए। लवली इज़ राइट, हम ये वीडियो अपलोड नहीं करेंगे। जिस पे उस टाइम वो लड़का भी एग्री कर जाता है और अपना लैपटॉप लिए अपने घर चला जाता है। वो थोड़ी देर सोचता है, लेकिन उसके शैतानी दिमाग उसे वीडियो अपलोड करने को कह रहा था, इसलिए वो बिना सोचे समझे बस वीडियो अपलोड कर देता है। यहाँ हीर अपने घर में बैठी बहुत ज़्यादा खुश थी। वो अपनी डायरी लेती है और डायरी में अपने दिल का हाल बयां करने लगती है। वो अपनी डायरी में लिखती है, डियर डायरी, आज तो मेरा सपना पूरा हो गया, जो मैंने कभी सोचा नहीं था वो हो गया। मेरा क्रश जिसके पीछे मैं कितने सालों से भाग रही थी, आज वो खुद सामने से चल के मेरे पास आई और उसने मुझे आई लाइक यू भी बोला। मुझे लगता है वो मुझे चाहती है, पर समझ में नहीं आ रहा मुझ में ऐसा क्या कि वो मुझे चाहेंगी। पर जो भी हो, मैं आज बहुत खुश हूँ। लेकिन उसने अभी तक मुझे कोई कॉल नहीं किया, कब से बस उसी का कॉल का वेट कर रही हूँ, कहीं वो मुझे कॉल करना भूल तो नहीं गई। ये सारी बातें लिख रही थी, तभी उसके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आने लगते हैं। एकदम से हीर खुश होकर अपना मोबाइल उठाती है कि शायद लवली का कॉल या मैसेज होगा, पर मोबाइल उठाते ही वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसकी जो बेंचमेट थी यानी कि उसकी फ्रेंड थी, उसने उसे एक वीडियो शेयर किया था और इतने सारे नीचे मैसेज थे, व्हाट द हेल हीर क्या ये तू है?
तू एक क्लासमेट है, तूने कभी बताया क्यों नहीं। हीर एकदम शॉक्ड ये मैसेजेस रीड करके, वो तुरंत वो वीडियो प्ले कर दिया। तो वो वीडियो जो है वो लवली और हीर की ही थी। लवली और हीर के बीच वहाँ कोई केस हक कुछ भी नहीं था, मतलब हक हुआ था एक छोटा सा, पर यहाँ उस लड़की ने कुछ ऐसी एडिटिंग कर दी थी कि ऐसे लग रहा था कि हीर ने लवली को किस करने की भी कोशिश किया, लेकिन लवली ने उसे किस नहीं करने दिया। तो उस वीडियो पे बहुत से नीचे कमेंट आए हुए थे, अरे यार ये हीर कितनी टेस्पो है। तो हीर एकदम शॉक्ड, उसके पैरों के नीचे से मानो ज़मीन निकल गई हो। उसने अपना दिल का हाल एक लड़की को बताया था, ना कि पूरी दुनिया को, पर अब पूरी दुनिया उसके दिल की बात जान चुकी थी। 1.2 मिलियंस व्यूज़ हो चुके थे, वो भी बस 4 आवर्स के अंदर अंदर। हीर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। धीरे धीरे हीर की कज़न्स के भी मैसेजेस शुरू हो जाते हैं और उसका भाई चिल्लाते हुए दरवाजे के बाहर आ रहा था। इतने में हीर गुस्से से, मतलब घबराते हुए सो उठती है और दरवाज़ा अंदर से लॉक करती है। हीर का भाई चिल्लाते हुए कहता है, हीर ओपन द डोर, हीर आई सेड ओपन द डोर राइट नाउ। हीर चिल्लाते बोलती, भाई भाई प्लीज़ मेरी बात सुनो, पर उसका भाई बहुत गुस्से में था, हीर पे शाउट कर रहा था। तभी वहाँ हीर की मॉम भी आ जाती है, जो कहती है कि क्या चल रहा है यहाँ पे, सब क्यों चिल्ला रहा है तू हीर पे, क्यों हर टाइम लड़ते रहते हो टॉम एंड जेरी की तरह। जिस पे हीर का जो भाई होता है वो अपनी मॉम को वो वीडियो दिखाता है और कहता है, कहाँ है आपका मोबाइल, हाँ कब से आपको भी रिश्तेदारों को फ़ोन आ रहे हैं, एक बार फ़ोन उठा के तो सुनो आपकी लाडली ने किया क्या है। और यहाँ हीर की मॉम भी गुस्से से चिल्लाती है, हीर दरवाज़ा खोलो, मुझे बात करनी है तुमसे। यहाँ हीर की तो लाइफ एक ही रात में पूरी तरह से बदल चुकी थी। वहाँ लवली इन सारी बातों से अनजान गहरी नींद में सो रही थी। लवली की आँख तो अगले दिन खुलती है जब वो उठते साथ अपना मोबाइल देखती है, अपना चैनल खोलती है, तो वहाँ इतने सारे व्यूज़ कमेंट्स सेक्शन भरा पड़ा था। वो एकदम घबरा जाती है ये देख के कि इतने सारे व्यूज़, मिलियंस में व्यूज़, वो भी इसकी और हीर की वीडियो पे। लवली तो एकदम घबरा जाती है, वो तुरंत अपने फ्रेंड को कॉल करती है और उसे बहुत बातें सुनाती है, दिमाग ख़राब हो गया तूने क्या किया ये, मैंने बोला था वीडियो अपलोड नहीं होगी, मैं वीडियो अभी डिलीट कर रही हूँ। पर इससे पहले लवली वो वीडियो डिलीट करती, लवली का जो फ्रेंड था ना, वो अपनी तरफ से चैनल का जाके पासवर्ड ही बदल देता है और लॉग आउट कर देता है दूसरी सारी डिवाइसेस से। अब लवली के पास एक्सेस ख़त्म हो चुका था, वो उस वीडियो को डिलीट या प्राइवेट नहीं कर पा रही थी। लवली गुस्से से अपने फ्रेंड के घर जाती है, पर उसका फ्रेंड घर पे नहीं था। लवली को बहुत गुस्सा आता है, वो अपनी फ़ीमेल फ्रेंड को कॉल करके उसके घर जाती हैं। ये दोनों फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा गुस्से में और तपी हुई बैठी थी, क्योंकि इन दोनों ने बोला था ये वीडियो अपलोड नहीं होने चाहिए। यहाँ लवली जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि तेरा इसमें कोई गलती नहीं है। लवली बोलती, इस लड़की ने मुझ पर ट्रस्ट किया था, अपनी ट्रू फीलिंग्स शेयर की थी, और मैंने क्या किया, वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी यार, वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। उसकी फैमिली को भी उसके बारे में नहीं पता था, पता नहीं अब क्या होगा, पता नहीं उसकी फैमिली उसके साथ किस तरह से बिहेव कर रही होगी। मुझे बहुत डर लग रहा है यार, कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। तूने कमेंट सेक्शन देखा ना, जिस पर उसकी फ्रेंड होती, देखा यार, मुझे खुद उस लड़की के लिए बहुत गिल्टी फील हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, अब उसकी हेल्प कैसे करें, हम तो वो वीडियो तक नहीं रिमूव कर पा रहे। यहाँ बेचारी हीर, उसकी तो टोटल बैंड बच चुकी थी। हीर का पूरा ख़ानदान घर पे खड़ा हो चुका था। सब लोग हीर को बातें सुना रहे थे, हीर ने हमारी नाक कटवा दी, हीर की वजह से हमें इतनी बातें सुनने को मिल रही हैं, हीर ने ये कर दिया, हीर ने वो कर दिया, सब हीर को सुना रहे थे। हीर का एक चाचा जी था जो हीर को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, अपनी सगी बेटी की तरह। तो वो यहाँ पे उठता है और हीर की साइड लेते हुए बोलता है कि वो सिर्फ एक प्रैंक वीडियो थी, और वो हीर की फ्रेंड है लवली। हीर ने मुझे इस प्रैंक के बारे में बताया था और मैंने उसे इसकी परमिशन दी थी। आप लोग भी कुछ भी करते हो, हाँ कुछ भी सोचते हो, ये सब एक स्क्रिप्टेड होता है। प्रैंक वीडियो कभी भी रियल नहीं होती, वो सब स्क्रिप्टेड होता है। हीर अपने चाचा जी को देखती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा ख़ानदान होते हुए बस एक इंसान था जो उसके सपोर्ट में था। ना उसका भाई उसके लिए स्टैंड ले रहा था, ना उसकी मॉम, ना डैड, ना ही बाकी रिश्तेदार। उसकी बुआ तो बस उसे खाने के लिए आ रही थी, तरह तरह की बातें, इल्ज़ाम, ना जाने क्या कुछ सुना रही थी हीर को। हीर अपने चाचा को देखते हुए कहती, चाचा आज नहीं। जिस पे उसके चाचा उसे चुप रहने को बोलते हैं, पर हीर कहती है, हाँ वो वीडियो सच थी, वो कोई स्क्रिप्टेड नहीं थी, वो रियल थी। और लवली कभी मेरी दोस्त थी ही नहीं, वो मेरी क्रश थी। मैं उसे चाहती हूँ, कल भी, और शायद आज के बाद ना चाहूँ, पर एक बात सच है, यही मेरी ट्रू आइडेंटिटी है।
आई लाइक गर्ल्स माँ, इतना वो बोलती है कि तभी उसकी माँ उसे थप्पड़ लगा देती है। हीर के चाचा जी बीच में आ जाते हैं और हीर को बचा लेते हैं। हीर के बाकी सारे रिश्तेदार तो हाथापाई पे आ गए थे। कोई हीर को थप्पड़ मारता है तो कोई उसे लानत देता है कि तूने तो हमारे खानदान पे थू थू करा दी, तू मर जा गई जाके। हीर अपने भाई की तरफ देखती है पर वो भी उसके लिए कोई स्टैंड नहीं लेता। हीर के चाचा जी हीर को सबसे बचा के उसके रूम में ले जाते हैं और उससे बात करते हैं। कहते हैं बेटा अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, तुम मेरे साथ एक काम करो, पुणे चलो। हीर मना कर देती है, मुझे पुणे बिल्कुल नहीं जाना, मैं क्यों अपना शहर बदलूं। जिस पर उसके चाचा जी उसे समझाते हैं। कहती शहर बदलने से क्या होगा चाचा जी, मुझे देश ही बदलना होगा क्योंकि मेरी आइडेंटिटी पुणे जाने के बाद भी नहीं बदलेगी, वहाँ भी लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो क्या मैं देश ही बदल दूँ। जिस पर उसके चाचा जी से समझाते हैं जब तक यहाँ सब शांत नहीं हो जाता तुम चलो, वैसे भी कुछ टाइम के बाद सब भूल ही जाएंगे। पर हीर बहुत जिद्दी थी, वह नहीं जाती। हीर के चाचा जी से समझाने के बाद नीचे आते हैं तो वो हीर के पापा से यानी कि अपने भाई साहब से बात करते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। पर वो उस टाइम अपने सारे रिश्तेदारों के सामने हाथ जोड़ते हैं कि अभी सब चले जाओ, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। सब लोग वहाँ पे से चले जाते हैं पर जाने से पहले सबने बड़ा ही मिसाला शिसाला डाल दिया था, आग में घी डाल दिया था। हीर के पापा माँ भाई सारे हीर के ख़िलाफ़ करके, सबको हीर के ख़िलाफ़ करके सब वहाँ से जा चुके थे। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। एक प्रैंक वीडियो किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है, ये प्रैंक शूट करने से पहले कोई क्यों नहीं सोचता। वेल होते होंगे बहुत से प्रैंक स्क्रिप्टेड, पर जो स्क्रिप्टेड नहीं होता उन पे क्या बीतती है ज़रा ये कभी सोचा है। वेल ये एक रियल लव स्टोरी है पर मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज किया है ताकि ये जिनकी स्टोरी है उन्हें भी थोड़ा बुरा ना लगे। ये उन्होंने पर्सनली मेरे साथ स्टोरी शेयर की है, उन्होंने कहा है कि मैं ही ये स्टोरी सुनाऊँ सबको, तो इसलिए मैंने ये स्टोरी सुनाई है। आप लोग को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भी मुझे बता देना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।